डरावनी जंग छिड़ेगी और लाशें गिरेगी ना। तो कुंडली की वजह से ही ना, नहीं तो आप मेरे पास नहीं आती। डर के फिर उनके पास क्यों जाएगा कोई? दूसरे को डरा के काम निकालने में। 100 के आसपास फायरिंग हुई है। और शुरुआत कौन सुबह किया से है? मैं देख रहा हूँ सोनू सिंह का भी इंटरव्यू आ रहा है और अनंत सिंह का भी। हाँ। ऐसा लगता है कि दोनों ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, कल हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दिया था। अनंत सिंह पर फायरिंग हुई है और अनंत सिंह का बात आता है तो हम लोग पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को कैसे छोड़ दे भाई। इनके फेवरेट हैं, इनके चहीते हैं अनंत सिंह, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के। सही बोले ना सर? चहेते तो नहीं है। हाँ, मैं उस पर नजर जरूर रखता हूँ। ये बताइए, कल जो हुआ है, मोकामा के पूर्व विधायक है अनंत सिंह और बाहुबली भी हैं। ऐसा नहीं है कि शांत रहते हैं, बाहुबली भी हैं। उन पर भी फायरिंग हो रहा है। इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ है, सोनू मोनू गैंग कौन है और अनंत सिंह पर क्यों फायरिंग हुआ? ये दर्शकों को पता होगा कि अनंत सिंह बहुत खूंखार अपराधी है, बिहार का माफिया सरगना है। और इसका गिरोह इसलिए भी काफी मजबूत हो गया है क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही इसके गिरोह में एक तरह से शामिल हो गए हैं। हम्म। अनंत सिंह 5 बरस तक पटना के बेउर जेल में बंद था। AK-47 मामले में पिछले साल 16 अगस्त को बाहर आया है और तब से वो मोकामा क्षेत्र में घूम रहा है जनसंपर्क में, क्योंकि नवंबर में उसको मोकामा से चुनाव लड़ना है, जदयू के टिकट पर लड़ना है। अब एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कल शाम से। खबर यह है कि बाढ़ अनुमंडल में एक मराची थाना पड़ता है और मराची थाना में एक पचमहला ओपी है जो लखीसराय की सीमा से सटा हुआ है। उसी पचमहला ओपी में एक गांव है नौरंगा जलालपुर। उस जलालपुर गांव में दो भाई हैं, सोनू मोनू। ये दोनों भी अपराधी हैं और अपना गिरोह चलाते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के गिरोह से भी इनके रिश्ते थे। सोनू मोनू गैंग के। जी, जो यूपी में मुख्तार अंसारी था, मर गया अब। और सोनू मोनू के जो पिता हैं प्रमोद कुमार, वो पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, वकील हैं। और इनकी माँ जो है उर्मिला सिन्हा, ये जलालपुर की मुखिया हैं। आप कुंडली कब से कंघाड़ने लगे? इतना कंघाड़ लिए, इतना तो हम लोग के पास नहीं है अभी नॉलेज। इसलिए तो आप मेरे पास आई है ना, कुंडली की वजह से ही ना, नहीं तो आप मेरे पास नहीं आती। तो वकील इनके पिता है और मुखिया जी इनकी माता हैं। और ये जो दोनों बेटे हैं ये युवा और कर्मठ अपराधी हैं, है ना। पहले ये लोग ट्रेनों में भी डकैतियां डालते थे और रेलवे पुलिस के पास लंबा चौड़ा इन लोग का रिकॉर्ड है ना। उसके बाद ये जो मोनू जो है वो अगमकुआं थाना क्षेत्र में हथियारों के साथ पकड़ाया था, कई महीने जेल में रह के निकला है। अब देखिए, मामला ये हुआ कि इन लोग का एक ईंट भट्ठा है। ईंट भट्ठा में एक मुंशी जी काम करते थे, मुकेश सिंह नाम था। तो सोनू मोनू ने जब हिसाब देखा, अपना जोड़ जोड़ घटाव किया, तो देख उनको लगा कि इसमें कई लाख रुपए का, ये लोग कहते हैं कि 22 लाख रुपए का हेर फेर किया गया। अच्छा, सोनू मोनू के साथ। हाँ, सोनू मोनू के साथ उसके मुंशी ने किया, मुकेश सिंह ने किया। तो इन लोगों ने मुकेश सिंह के साथ मारपीट की, उसके घर में ताला मार दिया। तो मुकेश सिंह पहुंच गया अनंत सिंह के पास। अनंत सिंह तो एकदम दरबार लगता है ना। तो अनंत सिंह को दिखाना है कि भाई मैं तो छोटे आप भी मानते हैं ना कि अनंत सिंह को लोग पसंद करते हैं, अगल बगल के लोग के चहीते हैं? नहीं, पसंद और चहेता तो मैं नहीं कहूंगा, लोग डरते ही जरूर होंगे। तो डर के फिर उनके पास क्यों जाएगा कोई? दूसरे को डरा के काम निकालने में, है ना, दूसरे को डरा के काम निकाल लीजिए। तो लोग उनके पास पहुंचे, उसके पास पहुंचे तो अनंत सिंह अपना चल पड़ा जलालपुर गांव के लिए। और तो ऐसे नहीं चलता है, जितनी गाड़ियां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के काफिला में रहती है, अनंत सिंह की के काफिले में वैसी ही बड़ी बड़ी जो गाड़ियां रहती है, एकदम डरावनी डरावनी काली काली, वैसी गाड़ियों में निकल गया और पूरे लाव लश्कर के साथ, जैसा हिंदी फिल्मों में अमरीश पुरी को दिखाते हैं। और पूरा AK-47 सेमी ऑटोमेटिक सबके साथ। और जब ये लोग वहां गांव में पहुंचे तो कहते हैं कि वहां लगभग 100 राउंड गोलियां चली कोई हैं। कह रहा है कि 60 से 70 राउंड है, कोई बोल रहा है 12 से 15 राउंड बिल्कुल। हुआ है। देखिए, जितने मुंह उतनी बातें हैं, सही बात है। लेकिन मेरे अपने सूत्र बताते हैं कि 100 के आसपास फायरिंग हुई है। और शुरुआत कौन किया है सर? जी, शुरुआत कौन किया हाँ, उसमें भी अलग अलग बात है। उसमें देखिए, अनंत सिंह का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा है कि नहीं, पहले इसी ने चला दिया, हमारा आदमी गया था कि चलिए विधायक जी के पास। है? अनंत सिंह पूर्व विधायक हो गए हैं लेकिन अभी भी विधायक जी ही कहलाते हैं। तो ये है। तब उसे गोली चला दी। अब इसकी माँ का मैंने इंटरव्यू देखा, उर्मिला सिन्हा का, उन्होंने कहा कि नहीं, विधायक जी ने आते ही के साथ गोलियां चला दी। तो जो भी शुरू किया हो, लगभग 100 राउंड के आसपास गोलियां चली है। 3 इसमें FIR दर्ज हुए हैं, एक पुलिस के बयान पर, एक उर्मिला सिन्हा के बयान पर और एक मुकेश सिंह के बयान पर। ठीक है। कायदे से, देखिए, कायदे से अब तक सोनू और मोनू और अनंत सिंह तीनों को पुलिस को
गिरफ्तार कर लेना चाहिए था या कम से कम रेड तो करना ही चाहिए था। लेकिन बिहार में ऐसा मजाक बन गया है कानून का कि सुबह से मैं देख रहा हूँ सोनू सिंह का भी इंटरव्यू आ रहा है और अनंत सिंह का भी। हाँ। ऐसा लगता है कि दोनों ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीत लिया है ना? और इस तरह से लोग उनके पास जा रहे हैं। और सोनू सिंह का इंटरव्यू मैं देख रहा था, वो कह रहा था कि ये तो 34 बनाम 68 की लड़ाई है। हाँ, मतलब मैंने भी पढ़ा सोनू है सिंह कि की उम्र है 34, हम्म, अनंत सिंह की उम्र है 68, तो वो कहता है कि ये तो 34 बनाम 68 की लड़ाई है। नहीं, जितना मैंने पढ़ा है उसमें ये लिखा हुआ है कि अनंत सिंह और सोनू मोनू का जो लड़ाई है वो पुराना ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी वो उम्र के इसमें बोल रहा है। हाँ। और अनंत सिंह कह रहा है कि अरे वो तो चोर चिल्लर है। अनंत सिंह से पूछा गया कि उसके पिता तो अधिवक्ता हैं, तो बोला कि नहीं, वो खाली बेटा डकैती करता है, बाप उसका मुकदमा लड़ता है। तो दोनों तरफ से अभी जो कहते हैं ना, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ठीक है, लेकिन पुलिस को अपना काम करना चाहिए था। देखिए बिहार में इतनी पुलिस की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जीरो टॉलरेंस होता है, अब क्या क्या बातें सुनने को मिले। अरे बिहार के आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार में कोई बड़ा कांड होगा तो आपकी ना जिम्मेदारी है। आप 20 साल से सुशासन का ढोल बजा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने बिहार को बदल दिया। 2005 के पहले तो कपड़े भी नहीं पहनते थे लोग। महिला इतने बड़े ज्ञानी हैं और आप इतना ज्ञान बांट रहे हैं, और आप मतलब बिल्कुल अराजक स्थिति बिहार में आ गई है और कुछ नहीं हो रहा है। आप अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं। देखिए अनंत सिंह को यदि अगस्त महीने में हाई कोर्ट ने 14 अगस्त को रिहा किया था, तो कायदे से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। कायदा तो यही था। क्यों नहीं अपील की गई? इसका मतलब जो नीतीश कुमार का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। तो वो तो डायलॉग आपका बस बोलने के लिए है, आप तो फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं। है ना? अनंत सिंह को बचाने के लिए आपने हाई कोर्ट के खिलाफ अपील ही नहीं की, है ना? तो ये सब जो भी हो रहा है, ये बिहार में बहुत चिंता का विषय है, और यदि पुलिस इस पर रोक नहीं लगाएगी, इस गैंगवार पर, तो आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, एकदम और खूनी जंग छिड़ेगी और लाशें गिरेगी। जी। तो अभी मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत लाशें गिरने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम अभी उसका मतलब ट्रेलर आपने देख लेकिन लिया है। आनंद सिंह तो बूढ़े हो गए हैं, अब क्या लड़ेंगे? नहीं नहीं, बूढ़े क्या हुए हैं अभी तो, ये है, मूछें तो काली ही है, हो सकता मूछें है तो काले कोई भी कर सकती है। खिजाव लगाते हो। हाँ। उस पर भी मुझे पता लगाना पड़ेगा कि मूछें कितनी काली कैसे है। लेकिन देखिए बूढ़े की बात नहीं है, बेसिकली तो है जो उसके मतलब आप चेले चपाटी कह लीजिए, एक टिक्कू धमाका है, नाम भी सुन लीजिए, टिक्कू धमाका। कोई रोशन कुमार है, कोई कन्हैया कुमार है जो उसके गिरोह में है। और यहाँ बूढ़ा, यहाँ तो उतनी ताकत बस चाहिए कि आप, है गोली ना, चला ले। ट्रिगर दबा लें। बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप तो चलाए हैं। हाँ, अरे आईपीएस की ट्रेनिंग में मैंने हजारों गोलियां चलाई है ऐसे भी। तो ये मैंने कहा कि इसलिए बूढ़े होने की बात नहीं है, लेकिन गैंग वार बढ़ेगा, उससे बहुत खून खराबा होगा, और ये बिहार के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। जी। तो आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को। इनका कहना है कि अब लाशें बिछेंगी क्योंकि अभी एक लड़ाई की शुरुआत है। हल्का सा खाली पटाखा फूटा है। अगर अमिताभ दास की बात माने तो 100 गोलियों का राउंड चला है, और अगर हम सूत्रों की माने तो कोई 16 भी बोल रहा है, कोई 60-70 राउंड भी बोल रहा है। अनंत सिंह बाहुबली है और उन पर गोली चलेगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये बात इतने जल्दी सिमट जाए। कि प्रशासन इस पर क्या करेगी, नीतीश कुमार का क्या टेक होगा?